गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नायाब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभ्यास 2E का पहला क्वेश्चन, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो ये क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन उतार लीजिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने इसे भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो बिना दशमलव वाली संख्या थी, तो उनके पेयर आप राइट से बना रहे थे। लेकिन किसी दशमलव वाली संख्या में जो पेयर बनते हैं, तो दशमलव से पहले जो संख्या होती है उसमें तो राइट से बनते हैं। जैसे 84 लिखा हुआ है, तो 84 के बाद दशमलव, तो 84 से पहले जो दशमलव से पहले पहले अंक होते हैं उनके इधर से जोड़े बनते हैं, और जो दशमलव के बाद अंक होते हैं उनके लेफ्ट से जोड़े बनते हैं, इधर से ऐसे। तो हमारे ये जोड़े बन चुके हैं। अब हमें पता है कि 84 से कम 9 बार में जाएगा, 9 9 जा 81, घटा दीजिए। और जो दशमलव होता है, ये दशमलव यहाँ ना उतर के यहाँ उत्तर में उतरता है, उतर गया। अब इनको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पे भाई दशमलव उतारा तो अगला पेयर भी हमें उतारना पड़ेगा, हमने अगला पेयर उतार लिया। अब यहाँ पे लगभग किससे गुणा करें, तो हम चलिए 2 से गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूना 4, 2 16, 2 एकम 2 3, लगभग इतना आ रहा है। अगर हम 3 बार में ले जाएंगे तो 300 से ज़्यादा बार में जाएगा। तो 2 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो आंसर में भी 2 लिख दीजिए। घटा दीजिए इसको, 12 में से 4 गया 8, 1। अगला वाला पेयर उतार लीजिए। देखिए, इनको जोड़ दीजिए। ये स्टार्टिंग के 3 अक्षर, इसके स्टार्टिंग के 3 अक्षर कुछ सेम है। लास्ट वाला क्या है, 1। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब इसकी गुणा करके लिखेंगे तो यही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आया है वो क्या आया है, पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। धन वर्गमूल ज्ञात करना था, इसलिए माइनस लगाना नहीं है। जो आंसर आया है वही आपको लिख देना है, 9.21। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा है 150.0625। तो सबसे पहले हमने इसको उतार लिया, 062। अब पेयर किधर से बनेंगे भाई, दशमलव से पहले तो राइट से बनेंगे और दशमलव बाद लेफ्ट से बनेंगे। बना लिए जोड़े। अब आप इसको हल कीजिए। तो हमें पता है 1 1 से ही जाएगा। अब 50 अगला पेयर पूरा उतार लीजिए। 2 ये हमारा लगभग जाएगा 2 बार में ही, क्योंकि 2 बार में जब हम गुणा करेंगे तो 44 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 3 बार में ज़्यादा ही आ जाएगा। घटा दीजिए। अब जो दशमलव है वो कहाँ लगेगा, आंसर में, और अगला वाला पेयर उतार लिया जाएगा। इसको जोड़ के इधर लिख दीजिए। अब इसको गुणा करेंगे तो फिर हम 2 बार में ले जाएंगे, क्योंकि 3 बार में ज़्यादा चला जाएगा। 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी आंसर में भी क्या आएगा, 2 आएगा। इसको घटा दीजिए। 2 2 1, अगला वाला पेयर। तो ये हो गया 4 4 2। इसके लास्ट में 5 है, लगभग 5 बार में ले जाइए। अगर आ गया तो ठीक, वरना आ गया और गुणा कर लिया जाएगा। तो जब हम गुणा कर रहे हैं तो बिल्कुल यही आ रहा है। बच्चों 25 5 20 2 20 2 15 2 10 1, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, आंसर। तो इसका जो वर्गमूल आया है वो क्या आया है, 150.0625। इसको लिखेंगे अंडर रूट में, और बराबर में क्या लिख देंगे, 12.25। थोड़ा सा नीचे करेंगे, बिल्कुल इसे टच होते नहीं करेंगे। मैंने जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे किया है। ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसका तीसरा, इसका 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 0.0000, 4 times 0 then 8281। नाउ we solve it। 8281। देखिए, जब कभी भी आप दशमलव से पहले और दशमलव के बाद 0 देखें तो आप क्या करें, उससे 0 दशमलव। हमें पता है कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है, उसके जोड़ों के बराबर। तो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसके अंक कितने होंगे, 4। तो इस 0 का भी हमें पता है 0 ही आने वाला है, और इस 0 का भी हमें पता है 0 ही आने वाला है। अब हम हल करेंगे यहाँ से 82 से।
तो हमारा जाएगा 82 लगभग किस 9 से, जब 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 81 घटा दीजिए। तो जोड़ के लिखा, हमें पता है स्टार्टिंग के दो जो डिजिट है बिल्कुल सेम है, लास्ट वाली 1 है, तो 1 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 181। तो इसका जो वर्गमूल आया है 4 टाइम्स 08281 ये आया है 0.0091 आंसर। बाकी के हमने इसमें 2 छोड़े हैं, वो दोनों आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। ये दूसरा है, पहला क्वेश्चन है 1.7। यहाँ पे लिखा है जो दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक क्या ज्ञात कीजिए, आंसर ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में ही 2 अंक हैं और दशमलव के बाद तो एक ही है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद 0 मन मुताबिक बढ़ा लेते हैं। मन मुताबिक कैसे, कि हमें दशमलव के बाद कितने अंक लाने हैं आंसर में, हमें लाने हैं 3। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमने एक जोड़ा हमें तो पता है कि दशमलव से पेयर इधर का इधर बनेगा और इधर का इस साइड में बनेगा। तो हमने एक 0 बढ़ा के एक पेयर बनाया, हमें कितने अंक लाने हैं 3। तो आप क्या करेंगे 3 पेयर बनाएंगे। लेकिन जब भी क्वेश्चन कहे कि दशमलव के निकट तक तीसरे स्थान तक लाइए तो तीसरे में एक एक्स्ट्रा कर लिया करेंगे, कितना 4। आप 4 करेंगे, 4 को लास्ट में बना देंगे एक। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने 4 पेयर बना लिए दशमलव के बाद। अब हमें पता है एक तो एक से जाएगा ही, कट गया, दशमलव आंसर में उतरेगा और ये 2। अब हमें अगला वाला पेयर उतारना है पूरा 70, और ये कितनी बार में जाएगा, लगभग 3 बार में, क्योंकि 3 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 69, आंसर में भी 3 1। अगला वाला पेयर हमने पूरा उतार लिया, इधर जोड़ लीजिए। हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 1 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 है, ये 200। अगर हम इसमें 1 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा 2 से 1, जबकि 100 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये बड़ा हो और ये छोटा, गुणा करने पर ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो आप क्या करें, एक 0 उतारा करें और अगला वाला पेयर यहाँ उतारा करें। क्योंकि आपने यहाँ 0 बढ़ाया तो वो 0 आपका यहाँ भी बढ़ेगा। अब आप इसमें गुणा कीजिए, लगभग आपका 3 बार में जाएगा, आएगा कितना 7809। गुणा करके देख लीजिएगा, घटा दीजिए 1 9 1 2, यहाँ पे आपने क्या किया था 3। अब आपको अगला वाला पेयर फिर उतार लेना है। हर बार हम एक ही पेयर उतारेंगे, अगर कम पड़ेगा तब हम उसे 0 लगा के दूसरा पेयर उतारेंगे। 6062, तो लगभग ये कितनी बार में जाएगा 8 बार में। गुणा करके देख लीजिएगा, 7 से 8 से जो फिट बैठे वो में आप कीजिएगा 8 बार में। तो ये आ जाएगा आपका 208544। घटा दीजिए, इसमें 4 गया 5, हमें 4 गया 5, 5 में 10 में से 5 गया 5 0 और 1। तो हमारा जो आया है आंसर वो क्या आया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 दशमलव, आप नीचे लिखिएगा इसके 1.7 बराबर कितना है 1.3038। हमें बताना है दशमलव के बाद 3 स्थान तक, 1 2 3 केवल यहाँ तक, चौथा हमने एक्स्ट्रा लिया। तो याद रखिएगा जब भी कभी हम चौथा वाला अंक घटाते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि वो अंक जो चौथा अंक है ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होता है तो ये एक इसको दे देता है उधार, ये अपने से एक इसको दे देता है। अगर छोटा होता है तो डायरेक्टली हट जाता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन 5 से बड़ा है तो क्या करेगा 8 इसमें अपने में से एक इसको दे देगा। जब ये एक अपने में से इसको देगा तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा 4। ये कब होगा, जब लास्ट डिजिट जो है 5 से आपकी बड़ी होगी तब। तो 1.30 और 8 ने 1 दे दिया, कितना हो गया 4। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है 23.1। तो सबसे पहले हमने क्या किया 23.1 और इसमें पेयर बना लिए। दशमलव से पहले पेयर नहीं देखने में, दशमलव के बाद पेयर बनाने।
तो एक ज़ीरो लगा के एक पेयर, 2 ज़ीरो लगा के दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। हमने बताया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेयर बनानी है, अगर 3 लाना है तो। ये जाएगा आपका लगभग 4 टाइम्स में, क्योंकि 5 टाइम्स में 5 5 जब 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चक्कू 16, दशमलव और 10। अब ये हमारा जाएगा लगभग 8 बार में। 704, 8 यहाँ उतारा, 6 अगला ज़ीरो, पेयर पूरा उतार लिया। 8 8 16 का 6 यहाँ से ले गए, इनको हमने जोड़ दिया, थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम एक से भी गुणा करेंगे तो 961 आएगा, ज़्यादा आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो आंसर में उतारेंगे और ये एक पेयर यहाँ उतारेंगे और एक ज़ीरो हम इधर उतारेंगे, और अब गुणा करेंगे हम इसमें लगभग 6 बार में। तो हमारा आ जाएगा 57,636। 6 6 12, 6 9, घटा दीजिए इसको, 4 6 3 2, अगला पेयर। अब लगभग जाएगा ये 2 बार में। ये गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। अब जो भी शेष फल आए इसमें उतार दीजिएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, और 13 में से 9 गया 4, बस। अब हमारा देखते हैं, हमारा यहाँ पे क्या है, 23.1 का जो वर्गमूल है वो 48062 है। तो हमें दशमलव के बाद 3 अंक लिखने हैं। चौथा वाला हम देख रहे हैं 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा होता है तो ये डायरेक्टली हट जाता है, इसमें आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लगाएंगे। अब तीसरा इसका देख लीजिए। तीसरा है इसका 5, सिर्फ 5 दे रखा है। अब 5 में तो दशमलव है नहीं, तब आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो दशमलव में लास्ट में दशमलव माना जाता है। तो इसमें दशमलव से पहले एक अंक। अब दशमलव के बाद अपने मर्जी मुताबिक 0 बढ़ा सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया। अब आप इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे अपने आप। और इसका जो चौथा है उसमें देखिए कैसे बनेगा, लिखा है 237.75। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा दशमलव से पहले 2 पेयर बन रहे हैं। दशमलव के बाद 1 है पर दूसरा अधूरा है, तो दूसरे में 0 बढ़ा लिया और तीसरा भी 0, और हमें 4 बनाने हैं ना, तो 4 ऐसे बन गए। अब निकाल लीजिएगा। और फिफ्थ देखिए इसका 0.016। तो इसमें कैसे बनेंगे पेयर, दशमलव के बाद एक पेयर, दूसरे पेयर में 1 0 कम है, 0 बढ़ा लिया, तीसरा 0 और चौथा पेयर। ठीक है, तो अब इन तीनों का आप अपने आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। ओके।